हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 12 के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, आपको भी शायद पता होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ से तो आपको मालूम होगा फेज 11 के हमारा वो हो चुका है यहाँ से। तो अभी तक उनके कुछ रिजल्ट प्रोसेस में पड़े हुए हैं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं। देखिए देखिए आपको यहाँ पे लिखा सारी चीज़ दिख रही होंगी यहाँ से, एसएससी फेज 11, तो सॉरी फेज 12। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे दिखाया देखो 1 फरवरी 2024। ओके, यहाँ से देख सकते हो अपनी एग्ज़ाम डेट जो रहने वाली है आपकी, तो 6-7-8। ओके, ये 6-7-8 मई, यानी कि यहाँ तक चलेगी। आपकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ मैं अगर आपको, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी 100 रुपीज़ रहने वाली है। और अदर यानी कि एससी एसटी फीमेल हो गया तो उनकी यहाँ से निल रहेगी, यानी कि नो फ़ी रहेगी। और वैकेंसी की बात करें तो अराउंड आपकी वैकेंसी 6000 यानी कि 6000 के आसपास रहने वाली हैं। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर इसकी बात करूं मैं, तो देखिए उसके हिसाब से यानी कि वैकेंसीज यानी कि पोस्टों के हिसाब से अगर उसकी बात करूं, तो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपके हाई स्कूल के बेस पे भी रहेंगी, 12th की भी उस पर रहेंगी। और यूजीसी यानी कि डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग भी रहने वाली हैं। एज लिमिट की बात करें अगर हम यहाँ से, तो 18 से 30 साल आपकी यहाँ से एज लिमिट रहने वाली है। और आगे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें यहाँ से, तो ओबीसी की रहने वाली है 3 इयर्स। ओके, और एससी एसटी कैटेगरी की रहने वाली है 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ से बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस की हमारा क्या रहेगा इसमें, देखिए एक रिटन एग्जाम रहने वाला है। वो तो आपको पता ही होगा, जो लोग जिन्होंने फेज मतलब 11 का किया होगा, जैसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनको सबको जानकारी होगी। ठीक है, तो रिटन स्किल्स हमारी टेस्ट रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ से, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है, चलिए और आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके। देखिए यहाँ पे जो एसएससी एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें तो ये तो कॉमन है, जो कि अभी तो 1 फरवरी से तो स्टार्ट हो गया, यानी कि कल से यहाँ से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएंगे यहाँ से होना। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें इसकी तरह एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 वैकेंसी 2024। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 इज नॉट ए डिस्क्लोज्ड ऑफिशियली बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और डिग्री। जो मैंने पीछे आपको बताया, तो जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो हाई स्कूल के बेस पर भी रहने वाली हैं। ठीक है, उसमें कुछ पोस्ट होंगी, और 12th प्लस आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की बात कर रहा है यहाँ से। और देखिए मैं पोस्ट की बात कर रहा था ना, कितनी क्या है, तो अराउंड 6000 के आसपास। तो टोटल नंबर जो रहने वाले हैं यानी कि 5369 वैकेंसी। सो इट एंटीसिपेटेड फॉर ईयर्स 2024 इट मे बी अराउंड 6 यानी कि थाउजेंड्स। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जाम डेट। अब एग्जाम डेट मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है पहले से कि 6-7 और 8 मई आपकी रहने वाली है एग्जाम डेट। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको ये भी बता दूं कि आपको ये शायद ना पता हो, लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पहले से क्लियर होगा। देखिए इसमें का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है आपका। अक्रॉस क्वेश्चंस विल बी 1 मार्क एंड देयर विल बी आल्सो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की रहने वाली है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ओके, चलिए एप्लीकेशन फ़ी की मैंने बताई दी आपको, 100 रुपीज़ रहेंगे। यानी कि हमारी ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया, और जनरल कैटेगरी हो गई, उनके तो 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और हमारी जो फीमेल कैटेगरी हो गई, एससी एसटी हो गए, उनकी हमारी यहाँ से फ़ीस नहीं लगेगी। और मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई दिया आपको, एजुकेशन सारी चीज़ें यहाँ पे शो मेंशन कर रखी हैं। आप चाहो तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके उसे चेक कर भी सकते हो। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए यहाँ से इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, जो कि मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। और अगर ज़्यादा अगर अब वो चीज़ आपको, तो मैं आपको बता दूं, कमेंट्स करके मुझे उसमें मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल में। ओके, तो बस धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सारी टाइम से मिलती रहे।